हमारे पास में क्या है, a प्लस बी का रेशो क्या है हमारे पास में बच्चे? अगर आप देखें कि a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस a इक्वल्स टू 6:7:8 है। तो यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं कि a प्लस बी जो रेशो है उसका डेटा में वैल्यू क्या होगा, बेसिकली 6x। क्लियर है, क्योंकि रेशियो में अगर आप x रिप्लेस करते तो डेटा में ट्रांसफर हो जाता है वो b प्लस सी की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी 7x, एंड c प्लस a की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी बच्चे 8x। एंड सॉल्व करते हैं आप तो 2 ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि आप इसको ऐड करते हैं इन इक्वेशंस को तो a भी 2 टाइम्स ऐड हो जाएगा, b भी एंड c भी, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये रहेगा यहाँ पर आपके पास में 1521x। क्लियर है बच्चे, ये बात समझ में आई आपको? तो 2 अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हैं जो आपको गिवन है ऑलरेडी। क्या गिवन है 14 इक्वल्स टू 21x, तो x इक्वल्स टू 28/21। सॉल्व करेंगे 4/3 x की वैल्यू है। क्लियर है, अब आपके पास में a प्लस बी की वैल्यू भी आ जाएगी 6, 4/3 8 एंड 7, x की वैल्यू क्या है 4/3 28/3 एंड 8 इंटू 4/3 32/3। क्लियर है बच्चे? अब आगे आप सॉल्व करेंगे आगे आप सॉल्व करते हैं बच्चे यहाँ पर, तो आपके पास में क्या है यहाँ पर, अब ए आपको वैल्यू निकालनी है एक सिंगल वेरिएबल सी की, तो कोई बात नहीं, अब आपके पास में जो है समीशन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आपके पास में है। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यूज है आपके पास में, ये ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है आपके पास में, इसमें से आप माइनस ए प्लस बी की वैल्यू कर देंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास में कितनी आई है उसको देखें आप। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास में बच्चे आई है यहाँ पर जो कि गिवन है आपके पास में 14 माइनस ए प्लस बी की वैल्यू क्या है आपके पास में 8, तो आपके पास में आई है बच्चे वैल्यू 6, और आपका 6 ही क्या आपका आंसर है। क्लियर है, समझ में आया बच्चे आपको ये? तो एक आसानी से इस क्वेश्चन को आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ए प्लस बी की वैल्यू बी प्लस सी इक्वेशन को इक्वेट करके करेंगे आप, बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बच्चे इसमें फंस जाते हैं, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट भी है। ए प्लस बी और रेशो बी प्लस सी, सेम क्वेश्चन है वैसे तो आपके, सिमिलर क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन जो भी करवाया वैसे ही क्वेश्चन। अब ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हो ना, अभी मैंने सी की निकाला, वैसे ही ए की और बी की वैल्यू निकाल करके आप रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है? चलिए मैं करवा देता हूँ फिर भी। ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या आया आपका 7x, क्योंकि ये रेशियो है हम इसको डेटा में कंसिडर कर रहे हैं, एंड बी प्लस सी की वैल्यू क्या आई 6x, एंड सी प्लस ए की वैल्यू बच्चे क्या आई आपके पास में 5x। एंड अब तीनों इक्वेशन को सम करेंगे तो ट्वाई और कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी आएगा बच्चे इक्वल्स टू, अब 13 और 5 18x, एंड ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास में गिवन है, वो है 27 इक्वल्स टू 18x, एंड x इक्वल्स टू 2 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 18 एंड 9 से, एंड x इक्वल्स टू 3। इस तरीके से आप a प्लस बी की भी वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पे 3, एंड b की वैल्यू आप निकालते हैं 6 इंटू 3 18, और c की वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं 5 इंटू 3 15, तो ये क्या आ गया c प्लस a की वैल्यू आ गई आपके पास में। ठीक है, c प्लस a की वैल्यू है। अब आप अपने तीनों के सम में से लाइक 27 में से अगर आप a प्लस बी की वैल्यू माइनस करते हैं तो 6, ये a प्लस बी की वैल्यू माइनस करा आपने तो ये c की वैल्यू है
तीनों के सम में से अगर आप बी और सी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बी और सी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आपके पास में ए की वैल्यू आ जाएगी 9। और तीनों के सम में से अगर आप ए और सी एलिमिनेट कर देते हैं तो आपके पास में बी की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है बच्चे, और आपसे पूछ के रहा है 1/a, तो 1/a 6, 1/a 9, 1/b एंड 1/c। इसका एलसीएम लेकर के आपको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो एलसीएम क्या आएगा इसका, अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आप देखेंगे 3 गुणा कर दें इसको 8 और 8 या 24, 24 से 72, इसका एलसीएम कितना आएगा 72। तो 8 सबको क्या करो 72 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि फ्रैक्शन में कभी भी रेशियो हम नहीं छोड़ते हैं। तो सबको 72 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में 8 और यहाँ पर आपके पास में 6 और यहाँ पर आपके पास में 12। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8, 6, 12, ये इसका आपका फाइनल आंसर है। तो 8, 6 में आपने पहले क्या लिया हुआ है, पहले वैल्यू आपने लिए ये ए की, बी की एंड सी की। जिसको और सिंप्लीफाई करिए 4, 3, 6, तो 4:3:6, 4:3:6, ए इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है बच्चे? तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। क्या है आपके पास में, ए बी प्लस सी इक्वल्स टू 1:2 एंड बी रेशो ए प्लस सी रेशो 1:4। find the value of the find out the value of the ratio ए बी सी। ए बी और सी का आपको रेशो फाइंड करना है। हाँ जी बच्चे, तो ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में कई बार देखने को मिले हैं, जिसको अगर आप एक्स वेरिएबल के साथ में करेंगे तो ये बहुत लेंथी और बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। इसको बहुत क्विकली आप कैसे कर सकते हैं, इस बात को समझिए। पहले आपको ये बात समझना होगा कि सेम वेरिएबल सेम वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। एक ही वेरिएबल दो जगह पर है, वो दो डिफरेंट वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। जैसे आप अपने क्वेश्चन में देखें यहाँ पर कि आपको ए का बी और सी के सम के साथ में रेशियो गिवन है और बी का ए और सी के सम के साथ में रेशियो गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर समझ पा रहा हूँ कि ए को रिप्रेजेंट 1 कर रहा है और बी प्लस सी को रिप्रेजेंट 2 कर रहा है। तो ये बात समझिए जरा, इन दोनों इक्वेशन में ऐसी क्या चीज़ है जो कॉमन है, ऐसी क्या चीज़ है जो कि कॉमन आपके पास में दोनों में है और उसकी जिसका रेशियो गिवन है। तो आप कहोगे सर यहाँ पे ए है बट यहाँ पर ए नहीं है, ए दोनों में है बट यहाँ पे ए का रेशियो है बट यहाँ पर ए का रेशियो नहीं है, ये ए प्लस सी का रेशियो है। तो आप दोनों में ऐसी चीज ढूंढिए जो कि कॉमन हो और जिसका रेशियो भी आपके पास में हो। तो यहाँ पर आपको दोनों में एक कॉमन है बट दोनों का रेशियो आपको नहीं पता, ए का ऊपर पता है बट नीचे नहीं पता, सी कॉमन है बट सी का आपको ऊपर भी नहीं पता नीचे नहीं पता। तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ध्यान से सुनेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को अगर आप एक्स वेरिएबल्स के साथ में करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। इसको बहुत सिंपल वे में क्या करना है, आपको अपने दोनों इक्वेशंस को देखना है, उसमें ऐसे कोई भी कॉमन फिगर निकाल के लाइए जिसकी रेशियोज की वैल्यूज गिवन है, ऊपर भी और नीचे भी, और दोनों में वो कॉमन हो। तो यहां पर अगर मैं देखता हूं तो कोई भी वेरिएबल दोनों में ऐसा कॉमन नहीं है जिसकी वैल्यूज आपके पास गिवन हो। तो यहां पर मैं समझ पा रहा हूं कि ए बी प्लस सी है, बी ए प्लस सी है, तो तीनों का सम कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो तीनों में ए प्लस बी प्लस सी, यहां पर ए को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है 1 और बी प्लस सी को रिप्रेजेंट कर रहा है 2। तो ए प्लस बी प्लस सी को रिप्रेजेंट क्या करेगा 3। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मेरे पास में यहाँ पर 3, यहां पर भी मेरे पास में ए सी की वैल्यू और बी की वैल्यू, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। क्लियर है बच्चे? तो ऊपर भी ए प्लस बी प्लस सी था, वो आपको ध्यान से देखना होगा, नीचे भी ए प्लस बी प्लस सी था, उसका रेशियो भी आपके पास में है। अब यहां पर एक बात आपको समझनी होगी कि भाई जब सेम वेरिएबल है ऊपर ए प्लस बी प्लस सी, तो उसका जो रिजल्ट है और जो नीचे उसी वेरिएबल के सम का रिजल्ट डिफरेंट कैसे हो सकता है। तो आपको इस रिजल्ट को आपको सेम करना पड़ेगा। तो सेम कैसे करेंगे बच्चे, इसका आप एलसीएम ले लो, वही बना दो आप 15। क्लियर है बच्चे? अब आपने इसको 15 बनाया तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 को 15 बनाने के लिए, पहुंचाने के लिए आपको 15 करना है तो 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो फिर सारे रेशियो 5 से गुणा हो जाएंगे, ये भी 5 से गुणा हो जाएगा, ये भी 5 से गुणा होकर 10 हो जाएगा। और इसको 5 को 15 करने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो रेशियो भी 3 से, तो 3 हो गया और ये आपके पास में 12 हो गया। अब यहाँ पर ए क्या है आपके पास में 5, आपके पास में बी क्या है यहाँ पर 3, और आपके पास में सी की वैल्यू निकालनी है आपको। तो बी प्लस सी 10 है। क्लियर है बच्चे? अब b प्लस सी 10 है तो उसमें से b की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो आप 3, तो आपके पास में क्या है 7। क्लियर है? तो आपके पास रेशियो क्या है 5, 3, 7।
तो 5 3 7 आपका सी इसका करेक्ट आंसर है। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये अप्रोच अप्लाई कीजिए, बेस्ट अप्रोच है। क्लियर है बच्चे, बात समझ में आपको? आगे नेक्स्ट क्लासेस पे क्वेश्चंस को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।